क्वेश्चंस ऑफ लीगल। लीगल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, और इन क्वेश्चंस को आप अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ में शेयर कीजिए सो दैट वो हमारे साथ में कनेक्ट हो सके और इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठाएं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी का वेलकम है, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से शेयर करना स्टार्ट कर दो सो दैट हमारे साथ में सभी कैंडिडेट कनेक्ट हों, और मैं चाहता हूं किसी का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार हम एग्जाम लेवल के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करा रहे हैं, और हम टारगेट कर रहे हैं जेआईबी का जो एग्जाम है मई 2021 में होने वाला है। जेआईबी का जो एग्जाम मई 2021 में होगा, उसके लिए हम लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, और दिस इज क्लास नंबर 24। ये 24 नंबर की क्लास है जिसमें आज भी हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे आपको, और ये क्वेश्चन लीगल के हैं। तो भाई यहां पर वीडियो का लिंक कॉपी कर लो और अपने फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां भी आप जेआईबी सीआईबी के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, शेयर कर दो सो दैट हमारे साथ में सभी कैंडिडेट्स कनेक्ट हों और इन क्वेश्चन का फायदा मिले, है ना। और चलिए हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, और ये रहा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कॉर्पोरेट व्हील इज ऑफन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी एक्टिंग एज ए लीगल पर्सन विच इन इफेक्ट इज। तो अगर हम कॉर्पोरेट व्हील की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करें, कॉर्पोरेट व्हील की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट व्हील को लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए कहता है ए कर्टेन फॉर द मैन बिहाइंड द सीन। ऑप्शन नंबर बी दोज हु रन द शो। ऑप्शन नंबर सी इन द नेम ऑफ द कंपनी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है ऑल द अबव या ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई अगर हम कॉर्पोरेट व्हील की बात करते हैं तो यहां पर कंपनी एक्टिंग एज ए लीगल पर्सन विच इन इफेक्ट इज, है ना। तो अगर हम यहां पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो भाई अगर हम लोग बात करें यहां पर कॉर्पोरेट व्हील की, जब हम बात करते हैं, कॉर्पोरेट व्हील एक कर्टेन की तरह काम करती है जो उसके मेंबर्स को कंपनी से अलग करती है। इट मीन्स अगर कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी है तो वो उसके मेंबर के ऊपर ट्रांसफर नहीं होती, है ना। कंपनी के ऊपर अगर कंपनी की लायबिलिटी है तो वो कंपनी के ऊपर ही रहती है, क्योंकि कंपनी अपने आप में क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यहां पर जो कंपनी के मेंबर्स हैं या जिनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कॉर्पोरेट व्हील है वो कंपनी से उनको अलग करती है। मतलब कंपनी की जो भी लायबिलिटी है वो उनके शेयर होल्डर के ऊपर, कंपनी के मेंबर्स के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो पाती, ड्यू टू कंपनी अपने आप में एक लीगल पर्सन है, उसकी अपनी लायबिलिटी, अपनी एसेट्स होती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर, द लॉस अंडर द इंडेमनिटी शुड बी ड्यू टू एक्ट ऑफ। अगर हम यहां पर इंडेमनिटी में लॉस की बात करें वो किसकी वजह से हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है ए पार्टी गिविंग इंडेमनिटी। ऑप्शन नंबर बी एनी, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगर हम लोग बात करें यहां पर, है ना, अगर हम लोग यहां पर बात करें किसकी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर। द पर्सन टू हुम द प्रॉमिस इज मेड अंडर एन इंडेमनिटी इज कॉल्ड। यहां पर अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहां पर बात करें, वो पर्सन, वो व्यक्ति टू हुम द प्रॉमिस इज मेड अंडर द इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जिस पर्सन को प्रॉमिस किया गया है उस पर्सन को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है दैट इज नोन एज इंडेमनिफाइड, उसको इंडेमनिफाइड के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें वो इंडेमनिफायर के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें इंडेमनिटी होल्डर के नाम से जाना जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो भाई यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट इज नोन एज इंडेमनिफाइड। क्या बोलते हैं उसको? इंडेमनिफाइड के नाम से जाना जाएगा। द पर्सन टू होम द प्रॉमिस इज मेड अंडर एन इंडेमनिटी इज कॉल्ड।
यहां पर जिस पर्सन को इंडेमनिटी यहां पर दी गई है उस पर्सन को किस नाम से जाना जाएगा, ये आंसर आपको करना है यहां पर। तो भाई फटाफट फटाफट अपने जो आंसर है वो हमारे साथ में जरूर शेयर करते चलें, है ना। अपने जो आंसर है वो शेयर करते हुए जरूर चलें। अपने जो आंसर हैं वो शेयर करते हुए जरूर चलें हमारे साथ में। चलिए बढ़े हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर इज आर हाउ मैनी या पार्टीज, है ना। अगर हम पार्टी की बात करें या पार्टीज की बात करते हैं, कितनी पार्टी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। ऑप्शन नंबर ए, देयर आर ओनली वन पार्टी। ऑप्शन नंबर बी कहता है यहां पर 2 पार्टी होंगी। ऑप्शन नंबर सी की बात करें यहां पर 3 पार्टी होंगी। और ऑप्शन नंबर डी कहता है एनी नंबर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई जल्दी से फटाफट फटाफट मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। आसान क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। आधे नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन आधे नंबर का, हाफ मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज आर हाउ मैनी पार्टी या पार्टीज। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टी या पार्टीज होती हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 पार्टी होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है 2 पार्टी होती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है 3 पार्टी होती है यहां पर। और ऑप्शन नंबर डी कहता है एनी नंबर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, क्या पूछा जा रहा है ये आपको बताना है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर मैं पार्टीज की बात करूं तो एक तो होता है भाई यहां पर डेटर, एक होता है क्रेडिटर और एक होता है यहां पर श्योरिटी, है ना। कितनी पार्टी हैं, पार्टी हैं, एक डेटर, एक क्रेडिटर और एक श्योरिटी। तो कितनी पार्टी हुई, 3 पार्टी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है डेटर और क्रेडिटर के बीच में, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में 2 कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है डेटर और श्योरिटी के बीच में। तो यहां पर 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे, 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में पार्टी तो 2 होती है, हाउ मेनी पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। कितना, 2 ही तो पार्टी है यहां पर, है ना। इन दोनों पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ए बैंकर इश्यूज ए डुप्लीकेट एफडीआर, एफडीआर है फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, आफ्टर ऑब्टेनिंग एन इंडेमनिटी द बैंकर कैन रिकवर। इस केस में बैंकर इसमें से क्या रिकवर कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है लॉस सफर्ड अंडर एफडीआर। अगर फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट में कोई भी डुप्लीकेट एफडीआर इशू करने में अगर कोई लॉस सफर हुआ है बैंक को तो उसको रिकवर कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कॉस्ट इनकर्ड। ऑप्शन नंबर सी क्लेम डैमेजेस। और ऑप्शन नंबर डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है।
तो भाई यहां पर अगर हम जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बैंक में कहां यूज होता है? जब हम कस्टमर को डुप्लीकेट एफडीआर इशू करते हैं या कस्टमर को डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देते हैं, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यहां पर यूज होता है। और ये टॉपिक आज मॉर्निंग में जिन्होंने क्लास अटेंड की होंगी, लाइव क्लासेस अटेंड की होंगी, उनके लिए ये टॉपिक आज मॉर्निंग में कवर किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो उनको तो ये क्वेश्चन एकदम है ना बहुत आसान लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सारे टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस में हम लोग ये इन सभी टॉपिक्स को एग्जाम्पल के साथ में पूरा डिटेल में समझते हैं, सो दैट यहां पर हमारा जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर हो जाए। तो अगर अभी तक आप हमारे साथ में लाइव क्लासेस में कनेक्ट नहीं हुए, लाइव क्लासेस में अभी तक अगर आप हमारे साथ में नहीं जुड़े, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे साथ में लाइव क्लासेस में कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहां पर अगर हम बैंक गारंटी की बात करें, बैंक गारंटी इशूड इन लिeu ऑफ कैश डिपॉजिट और अर्न मनी फॉर कस्टमर्स आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए, इट इज नोन एज फाइनेंशियल गारंटी, इसको फाइनेंशियल गारंटी के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इट इज नोन एज परफॉर्मेंस गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी के नाम से जाना जाएगा। और ऑप्शन नंबर डीपीजी, डीपीजी मतलब डेफर्ड पेमेंट गारंटी। और उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी की बात करें, स्टेचुअरी गारंटी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां पर कैश डिपॉजिट के लिए या जो ईएमडी होती है, इसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई टेंडर इशू होता है तो एडवांस में वो एक मनी लेते हैं जो ईएमडी के तौर पर डिपॉजिट करनी होती है। तो इसमें जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बैंक से यहाँ पर एक गारंटी बनवा कर लेकर जाते हैं इसके लिए, एंड दैट गारंटी इज नोन एज फाइनेंशियल गारंटी। और मॉर्निंग में मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वो इनकम टैक्स वाला दिया था कि एक कंपनी के ऊपर 1 करोड़ रुपए का टैक्स ड्यू है, और उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर अपने टैक्स की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें कंपनी बोल रही है कि हमें 1 साल की मोहलत दे दीजिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर उस कंपनी से 1 साल के लिए एक बैंक गारंटी की डिमांड करता है। तो वहां पर भी मैंने बताया था कि फाइनेंशियल गारंटी किस तरीके से काम करती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, इफ द बेनिफिशियरी अंडर बैंक गारंटी इज द गवर्नमेंट, द लिमिटेशन पीरियड टू एनफोर्स द क्लेम इज। अगर यहां पर बैंक गारंटी में बेनिफिशियरी अगर गवर्नमेंट है तो उस केस में लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? तो भाई यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं बैंक गारंटी में, अगर जो बैंक गारंटी है बेनिफिशियरी गवर्नमेंट है, तो उस केस में लिमिटेशन पीरियड होगा 30 इयर्स का, 30 साल का लिमिटेशन पीरियड होगा। यहां पर क्या होगा? 30 साल का लिमिटेशन पीरियड होगा। और अगर यहां पर बेनिफिशियरी गवर्नमेंट को छोड़कर कोई अदर है, अगर गवर्नमेंट को छोड़कर कोई बेनिफिशियरी कोई अदर है, तो उस केस में लिमिटेशन पीरियड होगा 3 साल का। अगर बेनिफिशियरी गवर्नमेंट नहीं है तो लिमिटेशन पीरियड 3 साल का होगा, और अगर बेनिफिशियरी गवर्नमेंट है तो इन दैट केस लिमिटेशन पीरियड होगा 30 इयर्स का। तो यहां पर गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है तो आपको गवर्नमेंट के हिसाब से आंसर करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ करते हैं। बैंक गारंटी इज कॉल्ड दी। अगर हम बैंक गारंटी की बात करें, बैंक गारंटी यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाइफ लाइन ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स, इंटरनेशनल कॉमर्स की लाइफलाइन होती है बैंक गारंटी। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, लाइफ ब्लड ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, लाइफ लाइन ऑफ इंटर बैंक सेटलमेंट्स। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, लाइफ ब्लड ऑफ इंटर बैंक सेटलमेंट्स। तो यहां पर अगर हम बैंक गारंटी की बात करें, बैंक गारंटी को यहां पर किस नाम से जाना जाएगा? तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये लाइफ ब्लड है इंटरनेशनल कॉमर्स में। तो अगर हम बैंक गारंटी की बात करें, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल दोनों पर इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 सामने स्क्रीन पर है। बैंक गारंटी इशूड गारंटीइंग पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए, इट इज नोन एज फाइनेंशियल गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी के नाम से इसको जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इट इज नोन एज परफॉर्मेंस गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, डीपीजी,
डेफर्ड पेमेंट गारंटी के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है स्टैट्यूटरी गारंटी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा वो लगातार आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो यहां पर बहुत आसान है क्वेश्चन, है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा डीपीजी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी के नाम से इसको जाना जाएगा यहां पर। तो इसका भी मैंने मॉर्निंग में एग्जांपल दिया था लाइव क्लास में। और अगर अभी तक आप हमारे साथ में लाइव क्लासेस में कनेक्ट नहीं हुए तो आपके साथ में लिंक शेयर कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के मिल जाएगा आपको, जिसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और यहां पर अभी मेरे साथ में आप अपना स्कोर शेयर कर दो कि आप कितना स्कोर किया है इन 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद में। आज का आपका स्कोर कितना है जल्दी से मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। और यहां पर अगर मैं बताऊं आपको 26 फरवरी से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि लेक्चर नंबर 1 से आपको सभी क्लासेस मिलें तो इस बैच में आपको जो टारगेट बैच 4.0 है इसमें आपको मई 2021 के लिए, चाहे हम पीपीबी की बात करें, बी की बात करें, एलआरबी की बात करें, तीनों पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। 72% का डिस्काउंट इसमें अवेलेबल है और इसमें सारे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे अगर आप कूपन कोड Y195 यूज करते हैं। कूपन कोड Y195 आपको टाइप करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, 72% का डिस्काउंट मिलेगा और इसके साथ साथ ये सारे बेनिफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो कैसे एनरोलमेंट करना है आइए प्रोसेस को समझ लीजिए सो दैट कोई भी मिस्टेक ना हो एनरोलमेंट करते हुए। तो सबसे पहले भाई आप अपने ब्राउजर में टाइप करें adda247.com और इसके बाद में बैंकिंग के ऊपर क्लिक करें। बैंकिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल कीजिए, कोर्सेस में आइए। कोर्सेस में जब आप आएंगे तो यहां पर सेकंड लाइन में 5th नंबर पे आपको मिल जाएगा JAIIB। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा JIB टारगेट बैच 4.0 मई 2021। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर इसका जो प्राइस है 9399 का है और यहां पर आपको व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले भाई अपनी जो ईमेल आईडी है वो ध्यान से टाइप करें, बिल्कुल करेक्ट टाइप करनी है, क्योंकि कई जो JIB या CIB के एस्पिरेंट्स हैं यहां पर मिस्टेक कर देते हैं कि अपनी जो ईमेल आईडी है वो करेक्ट टाइप नहीं करते, फिर कोर्स को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर करेक्ट ईमेल आईडी अपनी टाइप करनी है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर जो कूपन कोड मैं आपके साथ में लगातार शेयर कर रहा हूं दैट इज Y195, इसको टाइप करें और भाई अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये JIB टारगेट बैच 4.0 2631 रुपीज में आपको मिल जाएगा और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप यहां पर जितना जल्दी एनरोलमेंट कर सकते हैं उतना जल्दी इसमें एनरोलमेंट कर लें, क्योंकि क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। और भाई यहां पर जो टेस्ट सीरीज है ना, जो मॉक टेस्ट है उसका लिंक भी आपके साथ में शेयर कर दिया गया है। JIB पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 2021। और जब आप मॉक टेस्ट सब्सक्राइब करेंगे तो मॉक टेस्ट भी कैसे सब्सक्राइब करेंगे आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर JIB ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा JIB 2021 PPB AFB LRB कॉम्बो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 30 मॉक टेस्ट हैं जो 4329 रुपीज़ के हैं। इसमें आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करें और अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में जो कूपन कोड मैं लगातार आपके साथ में शेयर कर रहा हूं Y195 उसको आपको टाइप करना है और ये कूपन कोड जब आप टाइप करेंगे Y195 और भाई अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1212 रुपये में आपको JIB 2021 के सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें लगभग 4000 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए फिर हम आज का जो सेशन है वो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।